आज शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखो, जब कभी भी हम 3D वाले या 4D या 5D यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये एलिमेंट अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। सही है ना? सारे के सारे एलिमेंट एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करेंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो, या कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो वीकली रिपेल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। यहाँ बेसिकली में 3 तरीके के सबस्टेंस पढ़ना है। एक तो वो जो वीकली अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एक वो जो वीकली रिपेल्ड होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और एक वो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो सबसे पहला पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होंगे। और ये जो वीकली अट्रैक्टेड है, यानी जो अट्रैक्शन पावर आई है इनके अंदर, ये आई है ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ रहे थे तब वहां भी हमने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को अच्छे से पढ़ा था। यहाँ एक बार फिर से हम समझ ले रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने तुमसे कहा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड हों। और हमें पता कैसे चलेगा कौन पैरामैग्नेटिक है? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। यानी पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की अगर हम बात करें, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, तो दोज सबस्टेंस which are weakly attracted towards magnetic field, towards magnetic field। और मैंने तुम्हें बताया कि पैरामैग्नेटिज्म arises due to number of unpaired electron। और अगर हम बात करें कि पैरामैग्नेटिज्म कहाँ ज्यादा होगा, तो जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा। तो एक पॉइंट यहां ये भी लिख लो, पैरामैग्नेटिज्म is directly proportional to number of unpaired electron। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा। इसके बाद हमने बात करी थी डायमैग्नेटिक की। तो हमने कहा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जो कि वीकली रिपेल्ड हो मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसे भी लिख लो, दो सबस्टेंसेस which are weakly repelled towards मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो सबस्टेंस वीकली रिपेल है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। अब देखो, जहां भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, वो सारे के सारे सबस्टेंस डायमैग्नेटिक होंगे, सिंपल। यानी अगर कहीं भी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है या D10 है, तो बताओ यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो होंगे तो ये सारे के सारे सबस्टेंस डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो स्कैंडियम +3 में और जिंक +2 में, देखो इन दोनों को जरा चेक करो। स्कैंडियम +3 में चेक करो, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। अब अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3d0 होगी। और इसी तरह हमने जिंक में भी पढ़ा है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10। तो अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो बचेगी 3d10। और देखो 3d0, यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है ही है।
अब अगर 3D10 को चेक करो तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, देखो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी 0 है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये सबस्टेंस कैसा होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही? बोलो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अब यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी एक ट्रिक है कि डायामैग्नेटिक कौन कौन होंगे, तुम याद कर लेना उस ट्रिक से। तरीका यही है कि सॉल्व करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक है। तरीका तो यही है सॉल्व करने का। लेकिन अगर क्वेश्चन आए नीट में, अगर क्वेश्चन आता है और तुम्हें उसे डायरेक्ट सॉल्व करना है बिना फॉर्मूला लगाए और बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसको उसे तुम लगा लेना और उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो एक ट्रिक यहां लिख रहा हूं मैं, कूजन इसके टी, ये ट्रिक है, इसे याद कर लेना, ठीक। अब देखना, यहां Q से आएगा कॉपर, जन से आएगा जिंक, यहाँ स्कैंडियम, यहाँ टाइटेनियम और यहाँ वेनेडियम। अब देखो कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये डायामैग्नेटिक नहीं है, इन्हें डायामैग्नेटिक मत समझ लेना। कॉपर पे अभी देखो यहाँ एक एक चार्ज बढ़ाते जाओ सब पर, यहाँ +1, जिंक पर +2, स्कैंडियम पर +3, टाइटेनियम पर +4 और वेनेडियम पे +5, ठीक है ना। कॉपर से शुरू करो +1 और एक एक बढ़ाते जाओ, जिंक पे +2, स्कैंडियम पे +3, टाइटेनियम पे +4, वेनेडियम पे +5। अब जब तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे ना, तो इसकी हो जाएगी 3D10, इसकी भी होगी 3D10, और यहां तीनों में 3D0। तो अगर 3D0 या 3D10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सब में क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो मुझे बताओ ये सारे के सारे आयन्स कैसे हो जाएंगे, ये सारे के सारे आयन होंगे डायामैग्नेटिक। और मैंने तुम्हें जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें पढ़ा रहा था, वहां मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि जो कलर आता है वो भी पैरामैग्नेटिज्म की वजह से ही होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस। तो ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक के साथ साथ कलरलेस भी होंगे, डायामैग्नेटिक भी होंगे, और साथ ही साथ ये सारे के सारे आयंस कैसे होंगे, कलरलेस, ठीक है ना। बोलो, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो डायामैग्नेटिक में एक बात याद रखना कि फर्स्ट, चाहे तुम 3D की बात करो, चाहे 4D की बात करो, चाहे 5D, पहला फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज इज डायामैग्नेटिक। देखो अगर स्कैंडियम की बात करो तो स्कैंडियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और अगर लास्ट में जिंक आया, जिंक की बात करोगे तो वहां पर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो +3 हो तब भी 3D0 होगा, और जिंक में अगर +2 होगा तब 3D10 होगा, यानी दोनों कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ही होंगे। तो देखो अगर मैं 3D सीरीज लिखूं, स्कैंडियम, इसके बाद 4D यट्रियम, और 5D में आ गया लेंथन। बोलो, ये 3D हो गई स्कैंडियम, 4D में यट्रियम और 5D में लेंथेनम। और अगर लास्ट मेंबर की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो देखो यहाँ +2 +2 +2, और इसमें +3 ज़्यादा स्टेबल होगी, तीनों में +3 ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इन दोनों केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो बताओ ये सारे के सारे आयन कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक, और अगर डायामैग्नेटिक है तो साथ साथ ये कैसे होंगे, कलरलेस भी। नेक्स्ट टाइप है फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक के लिए मैंने बताया था सबस्टेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, substance which are strongly attracted towards magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। अब जब सॉलिड स्टेट तो इस टाइम सिलेबस में है नहीं, सॉलिड स्टेट को तो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन सॉलिड स्टेट के लास्ट में चैप्टर में एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। फेरोमैग्नेटिक निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है,
जैसे तुम पैरामैग्नेटिक निकाल सकते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आया, 2 आया, 3 आया तो वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आया तो डायमैग्नेटिक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक निकालने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो उसको तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। तो इसको याद रख लेना। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक में वो है फी कोनी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। गैडोलिनियम भी है और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल कंपाउंड भी दे रखा है CrO2। ये कई बार क्वेश्चन फेरोमैग्नेटिज्म से भी आया है कि कौन कौन से सबस्टेंस या कौन कौन से मेटल फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और CrO2। सही है ना। अब समझना, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये दोनों लिमिटेड है। पैरामैग्नेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैरामैग्नेटिक में ही हमें फॉर्मूला एक याद रखना पड़ता है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाया था तब भी बताया था, और वहां पर हमने मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग कंपाउंड में निकाला था। ठीक है ना। तो अब पैरामैग्नेटिज्म को ही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अगर हम एक सीरीज बनाएं, स्कैंडियम +3 मिले, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, Mn+2, Fe+2, CO+2, Ni+2। देखो अगर इन आयंस को हम देखें तो इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d0। टाइटेनियम की बात करो, देखो +2 में है और टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3d2। वेनेडियम की बात करो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये रह जाएगा 3d3। क्रोमियम में देखो 4s1 3d5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो s से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा, तो यहाँ रह जाएगा 3d4। मैंगनीज की बात करोगे तो यहाँ रह जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, और आयरन में तुम देखो यहाँ होगा 3d6, कोबाल्ट में हो जाएगा 3d7, और निकिल की हम बात करें तो यहाँ होगा 3d8। अब देखो अगर स्कैंडियम में 3d0 है तो यहाँ तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का सवाल है ही नहीं। जब तुम टाइटेनियम को देखोगे तो यहाँ देखो 3d बनाओ, 1 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। वेनेडियम के लिए चेक करो, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम के लिए चेक करो, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज Mn+2 के लिए जब चेक करोगे तो यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और देखो आयरन के लिए जब चेक करोगे तो यहाँ पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। कोबाल्ट की जब तुम बात करो तो यहाँ भी पेयरिंग शुरू होगी, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। और इसी तरह जब निकिल में चेक करोगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो देखो स्कैंडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ फिर 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। इसके बाद जब मैग्नेटिक मोमेंट तुम सब में निकालोगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये ट्रिक बताई थी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना ही लिख दो, बस 2.83 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 3.9, 4 है तो यहाँ लिख देना 4.9 समथिंग, 5 है तो यहाँ भी लिख देना 5.9 समथिंग, 95 लिख देना, ठीक है ना। और अब देखो फिर से 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4.9 और यहाँ हो जाएगा 3.9 और यहाँ कितना हो जाएगा 2.83। अब अगर यहाँ कॉपर भी लिखो, कॉपर +1 की बात करो तो देखो कॉपर +1 में 3d10 होगा और कॉपर +2 में 3d9 होगा। तो अगर 3d10 है, कॉपर +1 की बात करोगे, ये मैंने अभी लिखवाया था ट्रिक में, कॉपर +1 में कंप्लीटली फिल्ड होगा, यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब तुम बात करोगे कॉपर +2 की तो यहाँ 3d9 है, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ
मैग्नेटिक मोमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो यहाँ तो 0, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट 0 और यहाँ हो जाएगा 1.73। और अगर Zn+2 की बात करोगे तो वहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं और वहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है μ = n/n+2। और तुम्हें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमने निकाली है तो वहाँ तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखना। अब इसकी जो यूनिट होती है वो बोहर मैग्नेट्रॉन होती है, तो हम इसको लिख देते हैं आगे Bm, ये इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नेट्रॉन। इस क्वेश्चन को जरा समझो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट 2.4 बोहर मैग्नेट्रॉन इज शोन बाय। इनमें से कौन सा है 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही शो करेगा। अगर हम अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो जहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो देखो जरा चेक करें, क्रोमियम +2 दे रखा है, ये होता है 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी वो 3d4। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो तो 4.9 होगा। इसके बाद दूसरा चेक करो Mn+2, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा 3d5। यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5.9 आ जाएगा। इसके बाद टाइटेनियम +3 चेक करो, तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी से, यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 3d1। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, म्यू आ जाएगा 1.73। अब देखो लास्ट यही बचा है तो आंसर यही होगा, निकिल Ni+2। निकिल होता है 4s2 3d8। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3d8। और जब 3d8 को तुम सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए वो रह गए 2, और यहाँ म्यू कितना आ जाएगा 2.8384। तो आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद जब तुम अगला क्वेश्चन देखोगे तो इन्होंने पूछा है विच 3D मेटल कंटेंट मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, सही है ना। ये नहीं पूछा है कि 3D में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। तो यहाँ हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। वेनेडियम को सबसे पहले देखें, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4s2 3d3। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3d3 में ही होंगे, तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 3। इसके बाद क्रोमियम की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। तो देखो s में भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और d में भी 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये 4s है, ये 3d। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल वो हो जाएंगे 6। इसके बाद जब Mn में चेक करोगे तो ये होगा 25 एटॉमिक नंबर 4s2 3d5। तो ये s इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है और ये जो 3d5 है ये पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो यहाँ जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो आएंगे 5। लास्ट है आयरन। आयरन में तुम देखो ये होता है 4s2 3d6। तो ये तो पेयर्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन। अब 3d6 में तुम देखो, यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब चेक करोगे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्रोमियम में। तो आंसर इसका क्या जाएगा, क्रोमियम। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहां पूछा है विच 3D डाइवैलेंट आयन शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो शो करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लें वेनेडियम को ले, ये होता है 4s2 3d3। तो देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3। क्रोमियम +2 में है इस बार, तो क्रोमियम अगर +2 में है तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक 3d से जाएगा, तो यहां बचेगा 3d4। तो यहां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 4। इसके बाद Mn+2 को देखो, ये होता है 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s2 से, बचेगा 3d5। यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। इसके बाद Fe+2 को जब चेक करोगे तो ये होगा 4s2 3d6। और अभी अभी हमने देखा था 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज पे Mn+2 में,
और पूछा क्या है, मोस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैंने तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक यहाँ हो जाएगा Mn+1।